हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग आइस में अपने थर्ड केवाईसी को पूरा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा आइस का है और आप इसमें देख रहे हैं कि मेरे पास ब्लू टिक आ चुका है वापस से, क्योंकि इससे कुछ देर पहले जो ये क्विज नहीं खेल पा रहे थे उनसे ये ब्लू टिक छीन लिया गया था। इसके लिए तो मैं पहले आइस वालों से कहना चाहूँगा कि अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अ, अब आते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग ये आइस को करेंगे। ऐसे जितना इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है इतना में तो हम लोग यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कोई बात नहीं, आज देखेंगे और जानेंगे। आप यकीन मानिए कि अगर आप लोगों ने इतना फॉलो कर लिया तो आपका आइस केवाईसी कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। हम लोग झूठ में इन बातों को इतना सीरियसली ले रहे हैं और मैंने तो अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस केवाईसी को पूरा कर लिया। तो अभी हम लोग अब देखेंगे इसको कि कैसे यहाँ से एडिट करते हैं। तो सबसे पहले आइस ऐप होना चाहिए। ओके, तो आइस ऐप आप ओपन कर लीजिए जैसे हमने ओपन किया है। यहाँ से एक चीज़ पहले ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। तो अगर आप यहाँ जाएंगे, सबसे ऊपर ये 4 जो डॉट दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए हेल्प, तो यहाँ से इस तरीके से ये पूरा सिस्टम खुलता है। अब देखिए यहाँ नॉलेज बेस में है, तो आप इसमें देखिए इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। यहाँ से आप आसानी से इसको पढ़ के कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे आसान तरीका है कि आप फेक वाले को पढ़िए। फेक पे आप क्लिक कीजिए। फेक में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चंस जो उसमें पूछे जाते हैं ना उसका आंसर होगा। जैसे व्हाट इज आइस एंड हाउ इट इज वर्क, फिर है हाउ इज आइस अर्न, व्हाट कैन ज्वाइन आइस, इट इज इट पॉसिबल टू इंगेज इन माइनिंग एंड मल्टीपल डिवाइसेस, what can I do with ICE? Does ICE have any value? Is ICE a scam? How does ICE previous fake accounts? What are the major difference between ICE, Pi and B? How can I invite my friends? How many ICE will I earn in next mining session? What happens if a bonus is awarded before of 24 hours? What happens if I change my phone? Why is mining rate reduced periodically? Does mining require to keep the app open all time? Why should I keep my push notification active? और what is the total supply of ice coin? यहाँ से सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप इस सब पे क्लिक करते जाएंगे, इस तरीके से ये पूरा खुलते जाएगा और यहाँ से आप कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। ओके, अगर इतना पढ़ना ही होता तो हम लोग आज यूपीएससी नहीं कर रहे थे। चलो दूसरा देखते हैं कि क्या तरीका हो सकता है। तो हम में से ज़्यादातर लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हिंदी में। तो ओके, इसके लिए एक और तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये एक ट्रिक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपका जहाँ भी जो ऐप है उसमें सबसे इस साइड लेफ्ट साइड में आपको आपका लोगो दिखेगा, वहाँ क्लिक कीजिए। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे जहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है ना इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना यहाँ का लैंग्वेज सर्च कर लीजिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदी, और हिंदी आया, यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए और इस तरीके से अब आपका ऐप पूरी तरीके से खुल जाएगा। और याद रखें, अब आप आगे आकर के यहाँ से क्विज को अप्लाई करेंगे और याद रखेंगे यहाँ ये करने के बाद आपका जो क्विज होगा वो किस माध्यम में होगा, तो हिंदी मीडियम में उसका सारा क्वेश्चन रहेगा। तो अब मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। यहाँ से आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को कि ये कैसे क्वेश्चंस आप लोग टैकल कर पाएंगे। उसके लिए आप जाएंगे, इसमें हम आपको क्वेश्चंस बता देते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे और इससे बाहर ज़्यादा जाने की संभावनाएं है नहीं। तो आप लोग धैर्य से सुनिएगा ध्यान से और देखिए किस तरीके से ये आसान हो जाता है। ओके, पहला क्वेश्चन है आइस प्रोजेक्ट में फ्री स्टेक बोनस उपयोगकर्ताओं को कैसे दिया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे है कुछ गतिविधियों के लिए अतिरिक्त बोनस बोनस प्रदान करके, उनके खनन के लिए सिक्कों के मूल्य में वृद्धि करके, या उनकी खनन की दर को बढ़ा करके। तो याद रखेंगे माइनिंग रेट को इंक्रीज करके बढ़ाया जाता है। दूसरा है शासक के प्रति आइस नेटवर्क का दृष्टिकोण क्या है। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये विकेंद्रीकृत समुदाय संचालित शासन यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड पे फोकस है।
दूसरा है, आइस प्रोजेक्ट में अतिरिक्त बोनस की उपलब्धता के बारे में उपयोगकर्ताओं को कब सूचित किया जाता है? तो याद रखेंगे ये होता है 10 से 20 के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, आइस परियोजना में पुनरुत्थान सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे पुनरुत्थान क्या होता है? तो निष्क्रिया के क्रिया की अवधि के बाद सभी कटे हुए सिक्कों को पुनर्स्थापित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, और ये एक ही बार होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। फिर है, आइस नेटवर्क के गवर्नेंस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे कुछ बड़े सत्यापनकर्ताओं के हाथ में सत्ता केंद्रित करना बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो एक पारदर्शी, सुरक्षित और न्याय संगत प्रणाली बनाना है। फिर याद रखेंगे, आइस परियोजना अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास और सामाजिक संबंधों को कैसे प्रोत्साहित करता है? तो याद रखेंगे इसके लिए उपयोगकर्ताओं को प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए हतोत्साहित करेगा? नहीं। उपयोगकर्ताओं द्वारा संदर्भित नहीं। उपयोगकर्ताओं की खनन विधि नहीं। ऊपर वाला रेफरल और नेटवर्क गतिविधि के आधार पर बोनस की पेशकश करके। फिर है, आइस परियोजना में पुनरुत्थान विकल्प को आप कितनी बार लाभ उठा सकते हैं? याद रखेंगे ये मात्र एक बार होता है और हमने भी इसका लाभ उठाया था। आइस प्रोजेक्ट में निष्क्रियता के कारण उपयोगकर्ता खोए हुए सिक्कों को कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं? याद रखेंगे इसके लिए जरूरी है कि एक नया चेक इन सत्र शुरू करेंगे और पुनरुत्थान विकल्प का चयन करेंगे, लास्ट ऑप्शन। फिर है, आइस परियोजनाओं का लक्ष्य व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपने डिजिटल सिक्कों के मूल्य और विश्वसनीयता को प्रदर्शित करना कैसे है? तो याद रखेंगे मालिक और उपयोगकर्ताओं के साथ विश्वास कायम करके, खनन को मांगे नहीं। याद रखेंगे लास्ट, मालिक और उपयोगकर्ताओं के बीच ट्रस्ट को बना करके। फिर है, क्रिप्टो करेंसी उद्योग में हाल्विंग का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे नए सिक्के यानी नए कॉइन जो होते हैं ना, उसके माइनिंग रेट को घटा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है, कौन से कारक आइस सिक्कों की कुल आपूर्ति निर्धारित करते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा बड़ा भी वही है, तो याद रखेंगे कुल पूंजीकृत उपयोगकर्ता, ऑनलाइन खनिक, ये सब इसमें एक साथ खनन करने के लिए आपके और आपको दोस्त को टियर 1 के लिए तो 25% बोनस मिलता है, ध्यान रखना है इस बात को। फिर है, आइस वितरण किस नेटवर्क पर होगा? तो याद रखिए ये अभी हो रहा है बीएनबी स्मार्ट चेन, तो ऑप्शन नंबर डी। आपके द्वारा आइस प्रोजेक्ट में सभी संचित छुट्टी के दिनों का उपयोग करने के बाद क्या होता है? तो आप याद रखेंगे अगर आप सभी संचित छुट्टी का यूज कर लेंगे ना, तो आप स्वचालित रूप से स्लैशिंग मोड में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जहां आपके पैसे कटने लगते हैं या मीन कॉइन। आइस प्रोजेक्ट में निष्क्रिय हो जाने वाले उपयोगकर्ताओं के सिक्के का क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील स्लैशिंग के कारण वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। फिर है, क्रिप्टो माइनिंग के संदर्भ में आइस को क्या विशिष्ट बताता है? हालांकि ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए अब क्वेश्चन है, तो इसमें याद रखेंगे यह उपयोगकर्ता को आपके अपने फोन के संसाधन, डेटा या बैटरी का उपयोग किए बिना खनन करने की अनुमति देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर है, आइस नेटवर्क को अन्य खनन विधियों से क्या अलग करता है? तो वही सेम हो जाएगा कि इसके लिए महंगे उपकरण की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होगा? यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो सक्रिय रूप से सूक्ष्म समुदायों का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना है। आइस नेटवर्क का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये है एक विकेंद्रीकृत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना। फिर है, आइस नेटवर्क में बीएनबी स्मार्ट चेन वितरण कितनी बार होता है? तो याद रखेंगे ये मासिक है, मंथ में एक बार। फिर है, आइस एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होने का मुख्य लाभ क्या है? तो यह सुनिश्चित करना कि केवल कुछ चुनिंदा लोग ही प्रोजेक्ट में कोड को देख सकें। गलत बात है। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और किसी भी परियोजना के कोड की समीक्षा करने की अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर डी। आइस परियोजना में सिक्का वितरण के कुछ हिस्सों के लिए आवंटित लॉक अवधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे जो स्टेक किया जाता है, इसका मतलब होता है कि परियोजना के प्रति आपका दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है, यानी आप लॉन्ग टर्म इसमें देखते हैं। जो उपयोगकर्ता मेननेट रिलीज की तैयारी के लिए अपने आइस को प्री स्टेक करना चाहते हैं, तो याद रखेंगे सबसे अधिक अवधि है 5 वर्ष। ठीक है, याद रखिए इससे ज्यादा नहीं। उपयोगकर्ता आइस नेटवर्क में आइस कैसे अर्जित कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका है, हर 24 घंटा में जाइए, चेक इन पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। आइस परियोजना के चरण 1 के दौरान उपयोगकर्ता प्री स्टिकिंग के माध्यम से अपनी खनन अवधि को कितना बढ़ा सकते थे? याद रखेंगे 250%, इससे ज़्यादा नहीं, है भी नहीं। खनन के मामले में आइस को अन्य क्रिप्टो करेंसी से, तो लास्ट ऑप्शन डाल दीजिएगा कि आवश्यकता, जीवन की आवश्यकता होती है, नहीं। दूसरा है, आइस अपने महंगे खनन की आवश्यकता होती है, नहीं। आइस खनन केवल आइस खनन के लिए शून्य ऊर्जा, हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। फिर है, आइस पर पुरस्कार अर्जित करने के लिए आपको हर 24 घंटा में चेक इन अपनाना होगा। प्रोजेक्ट में निष्क्रिय हो जाएंगे तो आपके बोनस जो होते हैं उसको स्लैशिंग के कारण, ऑप्शन नंबर डी में, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। उपयोगकर्ता अपने दोस्त आइस पर अपनी टीम में शामिल होने के लिए रेफरल भेजेंगे, यानी कि
ऐप से अपना रेफरल कोड साझा करके, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है आइस नेटवर्क में इकोसिस्टम ग्रोथ एंड इनोवेशन फुल फंड की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका हो सकता है, देखिए यहाँ इसमें थोड़ा-सा अजीब है ये क्वेश्चंस, लेकिन हाँ, हो सकता है कि नवाचार को बढ़ावा देना और पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार करना इसका सही जवाब लगता है। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख लेंगे और इसमें से हम आप यकीन मानिए कि लगभग 90% क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन इधर-उधर होंगे तो आप उसको अगर सही ढंग से और प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट जब आपको लगेगा कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है या पॉजिटिव है, आप उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? बाकी आइस उत ने जो किया है और जो आगे कर रहा है उसके लिए हम क्या ही कह सकते हैं। आपके पास अगर ये पूरा हो जाएगा तो इस तरीके का एक इंटरफ़ेस आ जाएगा कि आपका सत्यापन पूरा हो गया, बधाई हो, है ना? और आप इस तरीके से केवाईसी 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो बस एक ही बात होगा कि आपको क्विज़ के लिए डिसेबल्ड कर दिया जाएगा और आपका क्विज़ रोक करके क्विज़ आपका 3 बार में फ़ेल होने के बाद आपको हटा दिया जाएगा। आप मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। माइनिंग नहीं कर पाएंगे। फिर पता नहीं इस मंथ के बाद जो नया माइनिंग सेशन आएगा शायद उसमें आपका इस तरीके से नया कुछ हो तो शायद ये आगे बढ़े। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से इस सारी बातों को समझ गए होंगे और समझ गए होंगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और याद रखें, आप में से जितने भी लोगों का आइस में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है वो कमेंट में लिख देंगे कि हाँ भाई मेरा हो गया। और एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जिसका जिसका भी ये हो जाता है मेरे कारण, अगर आप सफल हो जाते हैं तो प्लीज़ भाई एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आप इसी तरीके से लगे रहिए और यकीन मानिए कि ये जो आइस का प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म का पता नहीं, शॉर्ट टर्म में तो बहुत बेकार लग रहा है, लॉन्ग टर्म में हम लोग शायद कुछ बेहतर कर पाए। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।